सोचा था कि मार्च का महीना है, बाहर आएगी, बाहर की जगह बर्फ़ आ गई और वो भी तूफ़ानी बर्फ़बारी। हाय अल्लाह, रात के 2:30 बज रहे, बल्कि 2:45 होने वाले, 2:44 AM, और तूफ़ान का मंजर देखें, कितना शदीद तूफ़ान है। दिन भर तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलती रही और रात के इस पहर इतनी तेज़ तूफ़ानी बर्फ़ चल रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चले अपने एक और व्लॉग का आगाज़ करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा तो गुज़र चुका होगा। जब ये व्लॉग आएगा तो आप सब लोगों को अगेन रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा मुबारक हो। यहाँ पे देख ले, हमारा बाहर का मंज़र एकदम फिर से बदल चुका है। एक दिन पहले तो तेज़ शदीद तूफ़ानी हवाएं थी और रात को अचानक देखा कि मौसम के तेवर तो बिल्कुल ही बदल गए और बाहर बिल्कुल वाइट धुंधला दिख रहा है। खिड़की के पास जाके देखा तो पता चला कि स्नोफॉल हो रही है, तो अच्छी खासी स्नोफॉल हुई और पूरा स्नो स्टॉर्म था। यहाँ पे देख ली ये लड़की बेचारी किस तरह से इसी टाइम पे जो है आई है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करके जा रही है अपने काम पे या यूनिवर्सिटी जो भी होगा। लेकिन खैर ये सहरी के बाद का टाइम था, सहरी वगैरह कर ली थी हम लोगों ने, ऊपर आ गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने देखा कि ये बेचारी उसी वक्त अपने गिर शॉल लपेट के आई, गाड़ी स्टार्ट की पहले, और उसके बाद उतर के उसने जो है ब्रश लेके गाड़ी को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। तो देख ले कितनी ख्वारी है इन लोगों के लिए। एक तो टाइम यहाँ पे इस तरह का और सुबह जल्दी निकलना है और उसके लिए ये काम भी मुश्किल। गाड़ियाँ स्टार्ट करके रख देते ताकि वार्म हो जाए, थोड़ी स्नो मेल्ट होने लगे, और हालांकि फ्रेश स्नो थी तो जल्दी से साफ़ हो जाएगी। हालांकि मौसम तो ठंडा ही था, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे गर्म हो गया या फिर कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, नॉर्मल सा चल रहा था। बाहर अगर जाते तो हवा अगर चल रही थी तो थोड़ी बहुत ठंड लगती, वरना उस तरह नहीं। घर के अंदर तो बिल्कुल ही नॉर्मल सही टेम्परेचर था। लेकिन ये जो अचानक से शदीद तेज़ तूफ़ानी हवाएं चली और उसके बाद रात को स्नोफॉल हुई, तो देख ले स्नो स्टॉर्म इस तरह था कि विंडो के ऊपर भी आप लोगों को स्नो दिख रही होगी, क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी स्नो के साथ ही, तो स्नो इधर से उधर उड़ रही थी और लड़की बेचारी लगी हुई है सारा जो है स्नो साफ़ करी अपनी गाड़ी के ऊपर से। इतना करेगी कि बस विंडस्क्रीन सामने से नज़र आए, क्योंकि अभी गाड़ी वार्म होते होते जब तक ये चलाती जाएगी तो अच्छी खासी वार्म होके स्नो मेल्ट होती जाएगी। यहाँ स्ट्रीट लाइट जो है उसकी रोशनी में आपको दिख भी रहा होगा कि स्नोफॉल हो भी रही है और वो लड़की लगी हुई है अपनी स्नो साफ़ करिए गाड़ी के ऊपर से। तो खैर हमारे साथ वाले नेबर्स ने भी अपनी कार स्टार्ट कर दी थी, हालांकि तब तक तो फिर मैं सो गई। लेकिन ये था कि उनकी गाड़ी काफ़ी देर तक स्टार्ट थी, फिर उसके बाद शायद उन्होंने स्नो वगैरह साफ़ की हो। और यहाँ पे एक और बंदे को देखे, इसने जो है गाड़ी स्टार्ट तो की लेकिन स्नो वगैरह साफ़ की नहीं थी और उसको शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि किस तरह से ड्राइव करूँ। तो यहीं बीच रोड में उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरा और उसने जो है विंड स्क्रीन पर से जो है सारी स्नो साफ़ करना स्टार्ट कर दी। मुझे हंसी आ रही, मैंने कहा ये इसको शायद पता नहीं था कि आज स्नो नहीं है या भूल गया होगा और इसको जाने की जल्दी है। लेकिन ये था कि स्नो साफ़ नहीं करता, हो सकता है स्नो खुद ही निकल जाए, लेकिन वो विंड स्क्रीन से साफ़ ही नहीं हो रही थी। तो बंदा उतर के ख़ुद हाथों से जो है स्नो साफ़ करने लगा कि भाई स्नो साफ़ करूँ। फिर उसके बाद इसने कार स्टार्ट की और ये चला गया था अपने काम पे। तो मैंने कहा देख ले भाई, इतनी भी मेहनत करनी पड़ती है और विंड स्क्रीन तो थोड़ी बहुत साफ़ कर ले, चाहे जितना भी लेट हो रहे जो भी हो, कि आपको ड्राइव करने में तो आसानी हो, वरना फिर मसला हो जाता है। तो खैर ये बंदा भी चला गया और मैं सर रख के सो गई थी और उसके बाद टाइम से उठी, बाकी काम किया। हालांकि ये जो स्प्रिंग रोल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो ये तो मैंने कुछ दिन पहले क्लिप रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये था कि किसी व्लॉग में ऐड नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे मुझे दूर से रैबिट भी भागता हुआ दिखाई दिया था, तो वहाँ पे एक जगह बैठा हुआ था। तो मैंने काफ़ी देर वीडियो बनाई, कोशिश की कि शायद वो हिले जुले, लेकिन वो एक जगह बैठा हुआ ही था, हिल ही नहीं रहा था। थोड़ा ब्राउन कलर का दिख रहा है, एक हल्का सा स्पॉट जैसा उनकी वॉल के पास, तो वो रैबिट ही था। खैर दिन के टाइम का वक्त है, ये कुछ दिन पहले वाला क्लिप है। स्प्रिंग रोल बना रही थी, बंद गोभी को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था,
पैन में बस थोड़ा ऑयल और बटर डाला और बंद गोभी डाल के इनको मैं टोस्ट कर लूँगी, समझे। स्टर फ्राई करना है। कैरेट्स भी जो है मैंने ग्रेट कर ली थी, उनको भी अब डाल दिया और इनको तेज़ आंच पे मैं स्टर फ्राई कर रही थी। साथ ही जो है हमारे पास ये बेल पेपर्स हैं डिफरेंट कलर की, चॉप की हुई है, ये भी मैंने डाल दिए थे। फ्रीज़र में रखे थे तो फ्रीज़र से निकाला और डाल दिया। चिकन भी बॉईल किया हुआ फ्रीज़ करके रखा था, उसको मैंने यहाँ पे श्रेड कर दिया है। अब चिकन भी डाल दिया। साथ ही मैं कुछ सॉसेस डाल रही हूँ, सिराचा सॉस, विनेगर, सोया सॉस ये डाल दूँगी। एक अदद चिकन क्यूब हो जाएगा, वो डाला था मैंने इसमें। और साथ ही जो है कुछ स्पाइसेस, नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के, और गार्लिक पाउडर भी मैंने इसमें डाला था। और उन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मैंने स्टर फ्राई कर लिया और चूल्हा बंद कर दिया था ताकि स्टफिंग ठंडी हो जाए। फिर उसके बाद हम अपने रोल की फिलिंग स्टार्ट करेंगे। और रोल को जो है उनकी शेप बनाना हर वक्त मसला होता है, और डेली तो हम लोग बनाते नहीं हैं। साल में एक बार जब रमज़ान आता है तभी हम लोग ट्राई करते, तो अक्सर ही भूल जाते हैं कि लास्ट ईयर हम लोगों ने कैसे किया था। परफेक्ट शेप नहीं बन रही, ये फिलिंग जो है सही नहीं हो रही, बन नहीं हो रहा, तो इस वजह से फिर तो अब खैर यहाँ पे देख लें। एंड में मैंने इस पर स्प्रिंग अनियन जो है वो कट करके डाले हुए थे, वो भी मैंने कट करके फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। और 2 अदद बॉयल एग थे, उनको भी मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट करके डाल दिया था। तो अब ये फिलिंग देख लें। पहले अभी इस तरह ट्रायंगल शेप में रख के मैं ट्राई कर रही थी, आपको दिखा रही थी कि इस तरह से जब बनाते हैं तो इसमें हमेशा मेरे साथ मसला हो जाता है, कॉर्नर सही नहीं बनते और जो है साइड से ये ओपन रह जाता है, सही से स्टिक होता ही नहीं है। फिलिंग वगैरह जो है अक्सर ही फ्राई करते हुए बाहर निकल आती है। तो ये वाली शेप भी मैंने 1-2 ट्राई की आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये मुझसे इस तरह से सही से बनती नहीं है। और दूसरी वाली शेप जो मैं ट्राई करूँगी उसमें बिल्कुल ही परफेक्ट एकदम अच्छे से जो है फिलिंग भी सही हो गई थी उसमें, और उसके सारे कॉर्नर्स जो है सब एक ही शेप में बन गए थे। यहाँ पे देख ले, अब इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। हालांकि मैदे का जो हम लोग एक लई सी बना लेते हैं कि इनकी बाइंडिंग के लिए हो जाए, कि स्टिक हो जाए, लेकिन वो फिर भी जो है खुल जाता है, इतना इजी नहीं होता। दूसरा वाला भी मैं ट्राई करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से ट्रायंगल शेप में जब हम लोग रखते हैं और इसको फोल्ड करते हैं तो उतना सही नहीं बनता, साइड से इसके कॉर्नर्स निकल आते हैं और शीट जो है ओपन रह जाती है। और जब फ्राई करो तो सारा मिक्सचर एकदम बाहर निकलने लगता है और रोल के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऑयल भी चला जाता है। तो खैर ये वाला तो मैंने कर लिया था। अब मैं आपको अपना दूसरा तरीका दिखाती हूँ जो मुझे बाद में याद आया था कि मैंने इस तरह से लास्ट ईयर बनाए थे तो अच्छे बने थे। इसी तरह स्क्वायर शेप में रख दें रोल पट्टी को। मुझे बड़े साइज़ की रोल पट्टियाँ मिली नहीं, छोटे साइज़ की मिली थी, तो अगर आप लोगों को बड़े साइज़ की मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे देख लें, इस तरह से मैंने फिलिंग रख दी है। अब इसके दोनों साइड्स पहले मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और फिर जो है आटे की लई जो बना के रखी है वो लगा के इसको मैं रोल करना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये एकदम इवन तरह की रोल पट्टियाँ जो है सारी एकदम से अच्छे से स्टिक हो जाएंगी। कॉर्नर्स भी जो है एकदम साइड से निकलेंगे नहीं, ना आपको तंग करेंगे, ना शीट जो है ओपन होगी साइड से कि फिलिंग वगैरह बाहर निकल जाए। तो देख लें यहाँ पे कितना इजी तरीका है और एकदम अच्छे से ये फोल्ड हो चुकी थी। तो खैर बाकी के भी सारे रोल मैंने इसी तरह से बना के तैयार कर लिए थे। कुछ रोल मैंने उसी दिन फ्राई कर लिए, कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। तो हमारे मज़ेदार से स्प्रिंग रोल्स रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख ले फिलिंग वगैरह सारी हो गई। और हाँ, इनको कपड़े को अच्छे से डैम्प करके कि थोड़ा सा गीला हो, फिर उसके बाद शीट्स के ऊपर रखते जाएंगे क्योंकि शीट्स हमेशा ड्राई हो जाती हैं। तो गीला कपड़ा अगर इस तरह रखेंगे उसका पानी अच्छी तरह निचोड़ के तो शीट्स जो है बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती। तो यहाँ पे देख लें ऑयल गर्म हो चुका है। अब एक एक करके मैं सारे रोल इसमें डालती जाऊँगी और हमारे मज़ेदार से रोल एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।